नमस्कार दोस्तों, KH मीडिया में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट जगदेव पठानिया। आज हम आए हैं नूरपुर विधानसभा के हॉस्पिटल नूरपुर में। यहाँ पर आज हम मिलेंगे उन योद्धाओं से जिन्होंने कोरोना के दौरान लोगों की मदद की थी। सरकार ने इनको अपॉइंट किया था कोरोना योद्धा के नाम से, लेकिन हाल फिलहाल में सरकार का रवैया देख के ये लगता है कि सरकार किसी भी योद्धा को या किसी भी बेरोजगार को रोज़गार तो देना दूर की बात है, जिनको रोज़गार मिले हैं उनके रोज़गार छीन रही है। 3-3 साल हो गए हैं इनको यहाँ पर लगे हुए, और जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर ये लगे थे, लेकिन रोज़गार देने का वायदा करने वाली सरकार आज इस कदर हो चुकी है कि जिनको रोज़गार दिए हैं उनके भी रोज़गार छीन रही है। तो हम बातचीत करेंगे इन्हीं से, उन कोरोना योद्धाओं से, पूरी डिटेल में विस्तार में यही बताएंगे। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम जी गोल्डी राणा है। गोल्डी राणा जी, मैं नूरपुर हॉस्पिटल में एज ए वार्ड बॉय यहाँ पे अपनी जॉब करता हूँ। मामला क्या मामला क्या है ये? मामला सर, हमें कोरोना के दौरान रखा गया था यहाँ पे। उस टाइम हमने उस टाइम पे अपनी सेवाएं दी हैं। जिस टाइम एक कोई घर का जो कोविड पॉजिटिव निकलता था पेशेंट, तो हम उस घर का कोई भी घर का फैमिली मेम्बर जो था, कोई भी उसको हाथ नहीं लगाता था। हमने उस टाइम पीपी किटें डाल के उस पेशेंट को हमने खाना भी खिलाया है, हमने उस पेशेंट के कपड़े भी चेंज करवाए हैं, हम उस पेशेंट का वॉशरूम भी लेके गए हैं, दवाइयाँ भी खिलाई हैं। हमने जहाँ तक हम हो सकता था हमने अपनी लड़ाई हम भाइयों ने सारों ने रल के, पूरे हिमाचल में सारों ने मिल के इस लड़ाई को लड़ा है। बट आज जब ये कोरोना लड़ाई जो हमने ख़त्म कर दी है, तो आज हमें सरकार की तरफ से धिक्कारा गया है। एक तरफ से हम बोल सकते हैं कि हमें यूज़ एंड थ्रो किया गया है। सरकार ने आपको अपॉइंटमेंट लेटर दे के रखा था? जी बिल्कुल, हमें अपॉइंटमेंट दी थी, हमें 3 मंथ के लिए रखा गया था, और हमें बताया गया था कि हमें 3 मंथ के बाद जो है वो रिलीव कर दिया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी हमारी सेवाएं चालू रखी। हम उसके लिए सरकार का धन्यवाद करते हैं। पर हमारा सरकार से यही क्वेश्चन है कि अगर हमें 3 महीने के लिए रखा गया था, तो फिर हमें 3 महीने के बाद 3 साल हो गया हमें यहाँ पे जॉब करते हुए, तो अभी हमें बाहर क्यों निकाला जाता है? यानी कि 3 साल तक आपको एक्सटेंशन लगातार मिलती रही। जब ये नई सरकार आई है, क्या इसने भी एक्सटेंशन दी आपको? हमें 3-3 महीने के एक्सटेंशन देते रहे हैं ये सरकार भी, और हमें 30 सितंबर को जो है हमारे संस्थानों में टर्मिनेटर लेटर भेज दिए गए कि इनको 30 सितंबर के बाद ऑटोमेटिकली यहाँ से रिलीव कर दिया जाए। आपने अभी तो थोड़ी देर पहले हमारी बातचीत हो रही थी, उसमें बताया कि आपको सैलरी भी पिछले 6 महीने से नहीं मिली थी, लेकिन हाल फिलहाल में 3 महीने की मिली है। ये क्या मामला है ये? हमें जो मार्च के बाद की कोई भी सैलरी नहीं मिली थी सितंबर तक की, लेकिन अभी कुछ संस्थानों में, हर जगह नहीं, कुछ जगहों पे हमें 3 महीने की सैलरी मिल चुकी है। कई जगहों पे जो टांडा में जैसे 1 महीने की मिली है उनको, हम नूरपुर वालों को 3 महीने की मिल गई है। शिमला में कई जगह काफ़ी संस्थान ऐसे हैं जहाँ पे उनको 1 भी मंथ की सैलरी नहीं मिली। यहाँ पर कितने लड़के रखे थे या लड़कियाँ? कितनी लड़के और लड़कियाँ रखी? यहाँ नूरपुर हॉस्पिटल में 10 वार्ड बॉय रखे थे और 10 स्टाफ नर्सें रखी गई थी, और एक ड्राइवर रखा गया। 21 लोग रखे गए थे। पूरे हिमाचल में इस तरह से कितने लोगों को अपॉइंट किया गया? इस हिमाचल में सारा स्टाफ जो था वो 1844 बंदे रखे गए थे, जिसमें स्टाफ नर्सेस थी, वार्ड बॉय भी थे, सफाई कर्मचारी भी थे, और सिक्योरिटी गार्ड भी थे, और ड्राइवर भी। यानी कि उनको सबको निकाल दिया गया? सबको निकाल दिया गया है। 1844 बंदे इस टाइम अपने घर बैठे हैं, लेकिन हम फिर भी हॉस्पिटलों में आ रहे हैं, यहाँ पे बैठ रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारी कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। हमें बस आश्वासन मिल रहा है, लेकिन हमारी ज्वाइनिंग नहीं की जा रही है अभी भी। टर्मिनेट लेटर जो दिया उसमें क्या हवाला क्या दिया गया, क्या वजह, क्या कारण है? कारण पता नहीं, कारण तो सरकार ही जाने। हमें तो बस टर्मिनेटर लेटर दिया गया है कि अब आपकी ज़रूरत नहीं है और आपको ऑटोमेटिकली यहाँ से रिलीव कर दिया जाएगा। रिलीव कर दिया जाएगा। क्या नाम है जी आपका? क्या नाम है? मेरा नाम अमन है। अमन जी, आपका क्या कहना है इस बारे में? देखिए, वैसे तो सरकार ने हमें लगातार एक्सटेंशन दी ही है, परंतु ये एकदम से एक लेटर निकाल देना और उसमें ये लिख देना कि यू आर ऑटोमेटिकली रिलीव्ड फ्रॉम दिस इंस्टीट्यूशन, ये तो गलत है। ऑटोमेटिकली रिलीव्ड करना कोई एक उचित कार्य नहीं है। या तो हमें कारण बता के निकाला जाए कि आपको इस कारण से हम निकाल रहे हैं, और सरकार ने, चाहे पिछली सरकार हो चाहे ये वाली सरकार हो, लगातार सरकार ने हमें ये आश्वासन दिया है कि हम आपके लिए पॉलिसी बना रहे हैं, बट अभी तक वो पॉलिसी ग्राउंड पे नहीं आई है। हम उसी का वेट करें। हम सरकार से यही मांग करना चाहते हैं कि अगर आप ऐसा कुछ हमारे बारे में सोच रहे हैं तो उसको जल्दी क्रियान्वित उसे किया जाए। हमें 6 दिन हो गए हैं यहाँ पर बैठते हुए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम आपके लिए पॉलिसी बनाएं, आप पॉलिसी बनाने के लिए टाइम लीजिए, बट तब तक हमें अपने संस्थानों में ज्वाइनिंग लेटर तो इशू करिए ताकि हम यहाँ पर नियमित रूप से काम कर सकें। क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? देखिए, क्वालिफिकेशन तो काफ़ी ज़्यादा है, बट उस टाइम ऐसा था कि सारे। क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? मैं ग्रेजुएट हूँ। ग्रेजुएट हूँ। हाँ जी। चलो, आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम शिव सिंह सर। शिवसेना। आपका भी यही मामला है? जी सर। आपका नाम जी?
नीरज जी, आपका नाम जी? दीपक कुमार। हाँ जी, दीपक जी। मेरा नाम अजय कुमार है। अजय जी। विकास पठानी। विकास जी। साहिल कुमार। साहिल कुमार। दोस्तों देख सकते हैं ये पढ़े लिखे बेरोजगार हैं। मैंने उनसे इसीलिए पूछा था, वो पढ़े लिखे मेरे को लग रहे थे, लेकिन जो मानदेय क्या मिलता था आपको? मानदेय क्या मिलता था आपको? मानदेय जी हमें नहीं, ये तो उजागर करना ही पड़ेगा, क्योंकि लोगों को भी पता चलना चाहिए कि आपको दे क्या रहे थे और फिर भी निकाल रहे हैं। जी हमें सैलरी जो थी वो हमारे अकाउंट में 9600 लगभग आती थी, और सिस्टम की तो हमें पता नहीं है। चलो एनी हाउ कि यानी कि 9-10 हज़ार के लगभग आपको मिलती है। देख सकते हैं दोस्तों कि ये सरकार जो बड़े बड़े वायदे करके सत्ता में आई थी, आज इसका हाल क्या है कि जो 3-3 साल से बच्चे लगे हुए थे, ग्रेजुएट थे, अब वो ना आगे के हैं ना पीछे के हैं। मतलब कहते हैं कि बीच में फंस चुके हैं, ना कोई और जॉब मिल सकता है। इसी आस में लगे थे कि कल को हम ये सरकार हमें पक्का करेगी, कोई ना कोई हमारे बारे में पॉलिसी बनाएगी। वही सरकार एक तो मानदेय उतना कम देती थी, उसके बावजूद भी इनको निकाल रही है। तो क्या है ये सत्ता और क्या है विपक्ष? अब ये मामला सरकार के पाले में है, देखते हैं आगे आने वाले दिनों में क्या होगा। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए KH मीडिया। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका अपना चैनल KH मीडिया, आवाज़ आपकी, साथ हमारा।